हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अब होपफुली सबने स्त्री 2 देख ली होगी और सबकी जो एक्साइटमेंट है नेक्स्ट लेवल ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दिस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वो बढ़ चुकी होगी। स्त्री 2 के अंदर मेरे ख्याल से जो एंडिंग था वो काफ़ी लोगों ने मिस किया। पोस्ट क्रेडिट सीन कईयों ने मिस कर दिए, लेकिन फिर इंटरनेट जिंदाबाद, यूट्यूब पर जाके सबने सब कुछ देख लिया। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन बाद अगर एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बनाओ तो ठीक रहता है, क्योंकि काफ़ी जो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस है उन्होंने देख ली होगी। तो मेरे दिमाग में 7 थिंग्स आ रही है, और मेरे ख्याल से जैसे एज ऑडियंस मेरे दिमाग में 7 थिंग्स आ रही हैं, शायद आप भी मेरे से इत्तेफाक रखते होंगे कि स्त्री 2 के अंदर जहां बहुत सारे जो सवाल थे ओपन एंडेड थे, स्त्री 2 के एंड के होते होते हमें सवाल कम के आंसर कम और सवाल और ज्यादा बढ़ गए हैं मेरे। तो पहले तो सवाल बड़ा सिंपल था कि ये जो मोहतरमा आई हैं श्रद्धा कपूर, ये कौन है, जिंदा है, मर गई हैं, चुड़ैल हैं, ओरिजिनल स्त्री है कि नहीं है, और फिर अचानक से गायब कहाँ होगी। तो एक ही कैरेक्टर के इर्द गिर्द था। बट अभी अगर आप देखोगे तो काफी कुछ जो है वो थोड़ा अनएक्सप्लेन्ड के जोन में जाता है और थोड़ा थ्योरी के जोन में जाता है, जो कि एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मेरे पास 7 ऐसी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मुझे क्या लगता है वो डिस्कस करेंगे, फिर आपको क्या लगता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालना। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तो मैं कोई ऑर्डर नहीं है कि भाई सबसे अच्छी वाली चीज सबसे एंड में बताऊंगा, जो भी मेरे को रैंडमली समझ में आता है वो बताते हैं। देखो, पहली बात तो क्या है, देखो जो विलन था यहाँ पर, जिसको बोला जा रहा है कि जो थैनोस है, अक्षय कुमार होगा, क्योंकि सर कटा का जो एंड में जो लोटा होता है उसकी सारी पावर जो होती हैं अक्षय कुमार जो उसका डिसेंडेंट होता है उसको मिल जाती हैं। क्या ये ट्रू है कि नहीं है? क्या अक्षय कुमार विल बी द न्यू सुपर विलन? क्या उसको ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से जैसे उनका करियर शेप हो रहा है वैसा तो करना चाहिए, बट स्टोरी के रेल्म के अंदर क्या अक्षय कुमार कैन बी द सुपर हीरो रादर देन सुपर विलन? क्योंकि सर कटा की पावर्स जो हैं अगर उसका डिसेंडेंट ही कंट्रोल कर सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो डायमेंशन निकल सकते हैं। एक तो बड़ा सिंपल सा डायमेंशन है कि उसकी पावर इसके अंदर आ गई, ये भी बुरा हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से अक्षय कुमार का कैरेक्टर धीरे 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 करके हेल्प करता चला जा रहा था, उसकी दो इंटेंशन हो सकती है। एक की सारी पावर उसके अंदर आ जाए और कोई एक ऐसे टीम आ जाए जो सरकटा को मार दे, और फिर उसके बाद इसके पास सारी पावर आ जाए और फिर ये ढंग का आतंक मचा दे। पर मुझे नहीं लगता कोई सरकटा ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल था। तो शायद उसकी गुड इंटेंशन हो कि भाई सिर्फ मैं ही हूं जो उसकी पावर्स को ट्रूली कर्टेल कर सकता हूं, और कभी कभी वो ब्लास्ट होगा जो कि आपको कॉमेडी के रूप में या फिर डराने के रूप में काम आएगा। तो मुझे लगता है कि एक थ्योरी ये हो सकती है ही नीडेड पावर। और जैसे श्रद्धा कपूर को फर्स्ट पार्ट के अंदर चोटी चाहिए थी, मच लाइक दैट ये, या फिर इसका कंप्लीटली ऑपोजिट कि सिर्फ यही इंसान था जिसको पता था कि मैं ये कर्टेल कर सकता हूँ। ये कहाँ से थ्योरी आ रही है? अगर आप देखो तो अक्षय कुमार जो था थोड़ा सा लविंग कैरेक्टर भी था। वो जो जिस तरीके से भी उसकी कॉमेडी हुई, इंट्रोडक्शन जो हुआ एज एस डिसेंडेंट, तो ऐसा नहीं था कि वो औरतों से घिन करता था। वो तो बल्कि जो अभिषेक बैनर्जी का जो कैरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं लवेबल कैरेक्टर के अंदर के जोन के अंदर भी ले गया था। पंकज त्रिपाठी को भी उसने चीजें भेजी थी। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी दो डिफरेंट डायमेंशन ही निकल के आए। सो लेट्स सी कि मेकर्स कितना खुराफात हो पाते हैं। इसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो अच्छा कैरेक्टर होगा, या इस थ्योरी के बाद वो बुरा कैरेक्टर भी हो सकता है कि भाई मेरे को तो इतनी पावर चाहिए थी, या फिर मैं ही वो इंसान हूं जो सारी पावर को पूरा उसको कटेल रख सकता हूं, नहीं तो सरकटा फिर से आ जाएगा वापस। अब सेकंड चीज ये है कि चलो ये सब तो हुआ, लेकिन ये जो लोटा भाई साहब हैं, ये लोटा, ये अक्षय कुमार को दिया किसने? ये आया कैसे? कौन गया अपसाइड डाउन के अंदर, वो लोटा भर के आया, फिर लोटा रखा, फिर उसकी तरफ घिसटाया, और फिर उसको लेके इसने खोला भी, और खोल के देखने के चक्कर में इसके अंदर सारी चीजें आ गई। तो अगर हम बुरी एंटिटीज की बात करें इस यूनिवर्स के अंदर, हॉरर यूनिवर्स के अंदर, आई थिंक सिर्फ एक ही थोड़ा सा नॉटी का तरीके का कैरेक्टर था, वो था मुंजिया। तो क्या मुंजिया ने साइड कर लिया है अक्षय कुमार के कैरेक्टर से? और अगर अक्षय कुमार इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, सर कटे की ये चाल थी कि इसके अंदर मैं चला जाऊंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा? क्या है ये चीज? ये जो है ये ओपन एंडेड सवाल है। इसका कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि कोई भी राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर नहीं, क्योंकि राइटिंग वाला एक ऐसा मामला है कि किसी भी डायमेंशन के अंदर जा सकता है। बट ये जरूर क्वेश्चन है कि ये लेके कौन आया? तो जो वो एंटिटी होगी जो अपसाइड डाउन गई थी, वो खुद भी मायावी होगी। और मायावी जो कैरेक्टर था अभी, वो सिर्फ मुंजा है जो भूतिया तरीके का कैरेक्टर था। या फिर एक और मायावी कैरेक्टर है, वो आपको पता है कौन है? स्त्री 2 में, स्त्री 2 की जो बेटी दिखाई गई है यहाँ पे, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, द गर्ल विद नो नेम, वो भी मायावी थी। तो क्या वही भर के लेके आ गई? उसकी क्या इंटेंशन थी इसके पीछे? बट वो थोड़ा सा रेयर लग रहा है मुझे, मुश्किल लग रहा है होता हुआ।
अब तीसरी चीज जो है, मुंजिया का जो लास्ट सीन था वो इक्वल टू बन गया आपका स्त्री टू का सीन, जिसके अंदर भेड़िया आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और वो मेंशन करता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर एक और प्रकोप आ गया है, और जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है वो मुंजिया वाला प्रकोप तो नहीं है, क्योंकि मुंजिया उस तरीके का बिहेवियर नहीं देता। तो वो और होता तो फिर मुंजिया की एक ग्लिम्स भी दिखती, जान के मुंजिया को दिखाया नहीं गया है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर है, जो दिल्ली के अंदर जो भी हो रहा है वो दिखाया गया। अगर ये बात सच है तो आयुष्मान खुराना उसके अंदर लीड है, शायद रश्मिका मंदाना है उसके अंदर साथ में। तो क्या वो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा कि नेगेटिव कैरेक्टर होगा? क्योंकि अगर आतंक मचा हुआ है तो हो सकता है वेम्पायर कोई हो, और आयुष्मान खुराना जो है वो वेम्पायर्स को फाइट करने वाला हो। तो कैसे होगा फाइट, और आयुष्मान खुराना के पास क्या पावर्स होंगी जो उसको फाइट करेगा? और फिर वेम्पायर जो हैं क्या इस में एक सरकटे जैसा रोल करेंगे, या फिर अगर आयुष्मान खुराना खुद वेम्पायर है तो क्या वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, लेट्स सी वो कैसे शेप अप होता है। अगेन इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा इस चीज से कि राइटर्स कितने खुराफाती हो पाते हैं। लेकिन ये भी ओपन एंडेड ही है, काफी सारी चीजें ओपन एंडेड ही हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपके पास सवाल ज्यादा आ जाते हैं और आंसर्स कब मिलते हैं स्त्री टू के एंड में। अब चौथा जो पॉइंट है वो, श्रद्धा मर गई है कि जिंदा है? क्या श्रद्धा अब आएगी कि भी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो अपनी पावर्स देके चली गई और जाके ये बोलती कि जब भी याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। जब पावर्स दे दी तो फिर आने का क्या मतलब बनता है? ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बैठ जाता है। और अगर वो स्त्री टू की बेटी है, और स्त्री की शादी वाले दिन ही थैंक यू वेरी मच हो गया था, मार दिया गया था जो चंद्रभान का कैरेक्टर है, तो ये बेटी कहाँ से आई? और अगर ये बेटी उसकी ओरिजिनल बेटी है कि मुंह बोली बेटी है, ये सब चीजें क्वेश्चन है। अगर उसकी ये बेटी है तो उसका बाप कौन है? तो बाप क्या कहीं अक्षय कुमार से लिंक होता है, नहीं होता है? वो जो है चीजें कंफ्यूजन वाली हैं। और ये क्या पावर्स हैं जो विकी को देके वो चले गई हैं? तो श्रद्धा जो है नेक्स्ट वाले जो भी इंस्टॉलमेंट आएंगे उसमें कितनी नीड है उसकी, ये जो है था एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अगर विकी खुद इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। क्योंकि पार्ट टू के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था कि विकी और उसके जितने भी दोस्त यार थे वो जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो फिर श्रद्धा अपनी चोटी घुमाते हुए आती है। अब जब इसके पास भी पावर्स हैं, और क्या पावर्स हैं ये इसकी डिस्कवरी होगी, तो श्रद्धा का रोल क्या रह जाएगा? वो थोड़ा मिनिस्क्यूल सा रह जाएगा, तो वो तो बड़ा पिडली सा रोल हो गया। अगर उस और उसके पास चोटी भी नहीं है, क्योंकि चोटी तो सरकटे ने हटा दी थी। तो ये जो कैरेक्टर है ये बहुत हाई पे लाके बहुत छोटा सा कर दिया गया है, ये मुझे बात समझ में नहीं आई। इसका एक्सप्लेनेशन आपका क्या है, कमेंट जरूर करना। अब चलते हैं पांचवें के ऊपर। अब देखो एक लव ट्रायंगल भी दिखाया गया है जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर श्रद्धा ने ये बोला राजकुमार को कि हम एक हो चुके हैं, और उसका जो कैरेक्टर है जिस तरीके से वो फेस भी दिखता है ना, जब वो जाते हैं अपसाइड डाउन के अंदर, एक साइड श्रद्धा दिखती है एक साइड राजकुमार दिखता है, और साथ में भेड़िया भी है, उसको भी रोमांस करना है श्रद्धा कपूर से। तो क्या वो राजकुमार से रोमांस करने लग जाएगा और कभी कभी उसकी परछाई उसको दिखेगी श्रद्धा की? तो ये जो लव ट्रायंगल है थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। बट इससे एक चीज और इंडिकेट होती है कि भेड़िया की लाइफ में कृति सैनन का जो रोल था, कि वो मर गई है या फिर क्वेश्चन मार्क है, जिस तरीके से भेड़िया में छोड़ा गया था, तो क्या वो जेन्युइनली मर गई है ताकि ही कैन मूव ऑन एंड रोमांस श्रद्धा कपूर, या फिर ये एक फैंटेसी जोन के अंदर ही रह जाएगा एंड कृति वुड बाउंस बैक? ये भी देखने वाली बात होगी। अगेन ओपन टू इंटरप्रिटेशन, मारना चाहो मार दो, नहीं तो दोबारा लाना है दोबारा ला दो, बहुत कुछ ओपन हो सकता है। तो अगेन एक और सवाल खड़ा हो जाता है। अब चलते हैं छठे साइड के ऊपर। जो विकी बिकी जैसे भी बुलाना है आपको उसको, वो रक्षक है। अब इसकी ये स्टोरी तो अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है कि ये रक्षक कैसे है। ये जो भी आप कह सकते हैं गाथा है जहां भी कहीं लिखी गई है और कई सदियों पहले लिखी गई है, ये कैसे थी? ये बिकी को ही क्यों रक्षक चुना गया? उसका कौन सा ऐसा परिवार था ग्रेट? क्योंकि इसके फादर तो कोई बहुत ज्यादा ग्रेट परिवार के लग नहीं रहे, दर्जी। तो ये कहाँ से आया है, इसका क्या ओरिजिन पॉइंट है, क्यों ये राइटफुल एक मसीहा है? ये बिल्कुल ही अनएक्सप्लेन्ड है आज की डेट के अंदर। तो ये एक एक्साइटमेंट बनाता है कि इसके पास वो राइटफुल पावर आने की क्षमता क्यों है? क्या इसका ही मन सिर्फ साफ है, बाकी का क्यों नहीं है? तो ऐसे तो फिर हम कह सकते हैं अभिषेक बैनर्जी का भी मन हमेशा ही साफ रहा है, उसको क्यों नहीं बना दिया रक्षक? क्या वो दिमाग से इतना इंटेलिजेंट नहीं था? तो मैं बोलूंगा बिकी भी कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं दिखाया गया, वो भी कंफ्यूजन ऑफ स्टेट में रहता है। तो क्या रीजन है कि ही इज द चोजन वन? अगेन अ क्वेश्चन मार्क। तो लेट्स सी वो राइटर्स उसको क्या दिशा देते हैं और किस तरीके से उसको शेप अप करते हैं, उसके पास क्या ऐसी पावर आती है जो ये मैनेज कर पाता है। और क्योंकि श्रद्धा कपूर के पास भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं थी, उसकी चोटी की पावर ज्यादा थी, इसके पास तो चोटी भी नहीं है। तो इसके पास क्या पावर आई है जो श्रद्धा कपूर के पास थी? श्रद्धा कपूर की पावर है अनएक्सप्लेन्ड है, और विकी की जो पावर है वो भी अनएक्सप्लेन्ड है। तो ये हाउ वाले जोन के अंदर चला जाता है, अगेन क्वेश्चन मार्क जिसका कोई आंसर नहीं है। सेवेंथ नंबर पे चलते हैं, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है।
कि जो भेड़िया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो वेयरवुल्फ का ये जो कैरेक्टर है, ये मेरे ख्याल से अभी तक अंडर प्ले हुआ है, ये ढंग से लिखा नहीं गया है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल तरीके की एंटिटी है जो दो पैरों के ऊपर भी खड़ी हो सकती है और पूरा शेप भी ले सकती है एक वेयरवुल्फ का। और ये कहीं ना कहीं मायावी भी है, क्योंकि ये अपसाइड डाउन जा पाया, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो नहीं जा पा रहा था। जैसे अभिषेक बैनर्जी का भी नाक टकरा गया था, वी हैव सीन द लास्ट सीन, और वो उस जो दीवार के पीछे नहीं जा पा रहा था, अपसाइड डाउन के पीछे नहीं जा पा रहा था। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो नहीं जा पा रहे हैं, जिनके अंदर ये सुपर नेचुरल पावर है वो जा पा रहे हैं। तो भेड़िया सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के जोन के अंदर नहीं रहेगा, उसके पास कुछ सुपर नेचुरल भी है, उसकी आंखें भी ट्यूबलाइट की तरह, आहट के सीरियल की तरह लाल होती हैं। तो वो क्या है, वो मेरे ख्याल से अनएक्सप्लेन्ड है। मेरे ख्याल से जो वन ऑफ द कैरेक्टर्स विच हैज नॉट बीन फुली डेल्व इनटू रिटन प्रॉपरली इज भेड़िया। लेकिन उसको करवा कुछ 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 रहे हैं, वो मार पाता है सरकटे के सर को। ऐसा नहीं है कि सरकटा उसको उठा के ले जाता है, बांध के उसको फेंक देता है, इतनी आसान नहीं होता सरकटे के सर के लिए भी। तो कहीं ना कहीं भेड़िया के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं जो ढंग से डिफाइन नहीं हुए हैं। होपफुली ये एड्रेस करेंगे भेड़िया 2 के अंदर और उसको और ज्यादा पावरफुल एंटिटी बनाएंगे, क्योंकि हर एक जो भी आप इसके अंदर मूवी का पार्ट देख रहे हैं, चाहे मुंजिया भी देख रहे हैं, तो आपको एक डर का क्वेश्चन भी बना रहता है। भेड़िया ही सिर्फ है जहां पर डर डर का जो क्वेश्चन है वहां नहीं बनता है। तो भेड़िया को अगर डर का क्वेश्चन बनाना है तो उसकी खूंखारियत के ऊपर बनाना पड़ेगा। वो आई थिंक एक मिसिंग पॉइंट रह गया है। तो जो मेरी तरफ से राइटर से आपको एक क्यू है कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। कोई 8वां 9वां 10वां पॉइंट और भी है तो कमेंट करके बता देना, और इनमें से कोई डिस्कनेक्ट है या फिर कोई और आपकी थ्योरी है तो वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।